हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी सीएसई 2021 के सीसेट में क्वेश्चन है जिसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल उनके योगफल के बराबर हो सकता है। तो इस आधार पर हम सबसे पहले पहला स्टेटमेंट बना के देखते हैं जिसमें कहा गया है कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल क्या हो सकता है 100। तो मान लेते हैं कि 5 क्रमागत संख्याएं क्या हो सकती हैं, जैसे कि n से ले लेते हैं, है ना। n प्लस 1, n प्लस 2, है ना। फिर इधर भी n माइनस 1 या फिर n माइनस 2, ये हो सकता है। तो प्रश्न के अनुसार देखें कि हम n लिए हैं ना, वो 5 क्रमागत संख्याएं है ना। तो प्रश्न के अनुसार देखें तो 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या हो सकता है 100 हो सकता है, ये कहा है। तो मान लेते हैं 5n है ना, इसका योगफल क्या हो गया 100। तो n का मान क्या हो जाएगा इस आधार पर 100/5, मतलब 5 दूनी 10 और ये 20, मतलब n का मान क्या हो गया 20। अब n के जगह पे 20 रख के हम देखते हैं कि सबको जोड़ेंगे तो 100 आना चाहिए, है ना। तो n 20, n प्लस 1, ये 1 है ना, यहाँ पे सॉरी 1 नहीं लिख पाया था। n प्लस 1 मतलब 21, फिर n प्लस 2 मतलब 22, इधर n माइनस 1 मतलब 19 और ये 18। इन सब को जोड़ेंगे तो 100 आना चाहिए। इनका योगफल वही बोला गया है ना, प्लस 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 और ये प्लस, राइट। तो 22 और 18 कितना हो गया 40, 22 और 18 40, और ये 21 और 19 ये भी 40। तो 40 40 80, 80 और 20 100। तो इस आधार पर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल उनके योगफल के बराबर हो सकता है, राइट। तो 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है ना, वही उनके योगफल के बराबर हो सकता है। मतलब उसका कहने क्या अर्थ हो गया, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, है ना। उसका कहने का मतलब ये निकल रहा है। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं, इन पर मान रख के देखते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3, है ना, बराबर क्या हो सकता है 1 प्लस 2 प्लस 3। तो 2 तिया 6 बराबर 5 और 1 6, मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, दोनों बराबर हैं, है ना। इस आधार पर जो ऑप्शन दिया है सी वो हमारा राइट हो जाता है।